हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इतना पार्ट कर लिया था, है ना। सबको हम लोग ने एक वे में बता दिया भाई चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करते हैं। किसी भी काम को करो तो लाइक आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो मैंने जो व्हील बनाया है इसके अंदर मैंने क्या कि मैंने बीच में कुछ एक पार्ट मैंने लाइक अप नहीं किया है। अब सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे दिख रहा है फ्लैट सा नज़र आ रहा है, स्मूथ करोगे तो सा बेटर नज़र आएगा, ठीक है। और इसी को अगर आप मैनेज मेंटेन करोगे, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफरेंसेज हैं और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट में गया और अगर मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा है तो वो टायर का कलर ही चेंज कर रखा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मिलाने के लिए भाई ऐसा कुछ कर रखा है। यहाँ देखो, तो अगर यहाँ पे देखो तो स्पेकुलर कॉर्नर पे आ रहा है। इस स्पेकुलर को समझना पड़ता है। मॉडलिंग में जो भी कोई काम कर रहा होता है, जो मॉडलिंग आर्टिस्ट होता है, वो स्पेकुलर को समझेगा तो पता चलेगा। अगर यहाँ पे अगर स्पेकुलर आ रहा है, इट मीन्स कि बीच वाला पार्ट आपका हाईलाइटेड नहीं है। होता है ना, टायर का कुछ बीच वाला पार्ट बाहर निकले होते हैं। टायर का जो बेसिक शेप होता है ऊपर से ऐसा राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलर कॉर्नर पर इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे साइनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ये पार्ट अप नहीं है। मैं अभी से अप करने जा रहा था, तो इसलिए मैंने देखा पहले कि अगर मैं मॉडलिंग करूँगा तो मॉडलिंग में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कहाँ पे कैसे ऐड ऑन करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान में दें, ठीक है। और मैंने इन दोनों को भी एक बार जस्ट कॉपी करके हाउस में यहाँ पर रख लेते हैं, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। देन यहाँ से अभी देखो यहाँ पे मैं जस्ट मॉडलिंग करूँ तो मॉडलिंग में चीज़ों को समझता हूँ कि भाई मेरे पास मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है। तो पहला काम, मैं जब इसे स्मूथ करूँगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मैंने काम कर दिया तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर स्पेस बार मैंने प्रेस कर दिया। देखो इधर उधर से मैंने रेफरेंस को भी मैंने मैच करने की कोशिश की है यहाँ पे, कि आप रेफरेंस को मैच करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। अभी यहाँ से अगर मैं देखा कोई मेरे पार्ट है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट यहाँ से बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है। अभी इसको समझो, पहले इमेज को समझोगे तो आइडिया मिलेगा। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टेयर जैसा भी दे रखा है, तो स्टेयर वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए मेरे पास कोई और एंगल है क्या? देखो कोई और एंगल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ये एक पार्ट है, इसका भी कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको लाइक ऐसे लाइक बेसिक शेप हम लोग लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। भाई ये एक पार्ट है तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। मॉडलिंग आर्टिस्ट का पहला काम होता है आप उसे समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिंपल आप काम पे लग गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड, ठीक है। किस व्यू में मुझे ज़्यादा काम करना है ये पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी ये मुझे पार्ट ऐसा लग रहा है कि भाई ये काम ऐसा हो सकता है जो बॉक्स जैसा शेप है, ठीक है। दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे बॉक्स जैसा शेप नज़र आ रहा है तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेफ एंड राइट क्लिक पॉलीक्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं उठा के यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। और फॉर स्केल स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। मैंने कई जगह सिर्फ ऐसा काम किया है कि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई काम कैसे करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो ये इस वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे इस वाले व्यू को एक बार स्विच करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा है, 3 व्यू हैं, फ्रंट हो गया, साइड हो गया, टॉप व्यू से मैं जो यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है। यहाँ पे देखो पैनल में जाके जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, मेरे पास अलग अलग चीज़ें मिल रही होती है यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे कैसा है, फ्रंट, ठीक है, ऑर्थोग्राफी में लेफ्ट, साइड एंड टॉप, ठीक है। न्यू में क्या कर सकता हूँ, न्यू में जाके मुझे बैक का यूज़ करना है। अब बैक मेरे पास है, देख रहे हैं। अगर बैक पे गया और बैक पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट सपोज जो मैंने इमेज जो मैंने कॉल कर रखा है, क्योंकि अब बैक का यूज़ आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज प्लेन जाके मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये मेरे पास जो एड्रेस है इस एड्रेस को मैंने कर दिया कॉपी, ताकि आपको यूज़ पता चले। कंट्रोल वी देन एंटर, ये आपका पार्ट है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। अब ये बैक में अगर ये आया तो बैक वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले मैं इधर लेके और ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, ठीक है। अभी बैक का यूज़ कब समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ठीक है, डबल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मेरे पास बैक यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो देखो ये यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और देन यहाँ से अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे दिख रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को अभी यहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे मॉडल भी नज़र आए। देखो यहाँ से मैं एक्चुअली लॉक है तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स लॉक को अनलॉक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या, ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पार्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मैंने यहाँ पे कुछ तो काम किया, ये पार्ट मेरे पास आप देख रहे हैं। अभी ये अगर मैं काम करूँ मेरे पास ये कुछ विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे देखो ये कुछ मेरे पास विजुअल नहीं हो रहा है, पर्सपेक्टिव पे गया, यहाँ पे मैंने ये सेट करा तो मुझे देखो कहीं दूर जाके दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई काम करो, डू वन थिंग, नीड है क्या यहाँ पे, तो ये क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट आपको ऑर्थोग्राफिक में यहाँ पे क्या बैक पैक है, तो बैक पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैक को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, इमेज फ्रंट था, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ मेरे पास कैसा है, दिस वन, ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे किया ये मैं ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक मेरे पास कैमरे में मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बैक व्यू भी आपको अरेंज करना आना चाहिए, देखो ये देख रहे हैं, ये मेरा शॉट यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो आइडिया मिल रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे मैं अगर बैक में गया तो बैक में मेरे पास यहाँ पे कैसा आ रहा है, फ्रंट का बैक यहाँ पे आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कुछ विजुअल नहीं हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो दिख रहा है यहाँ पे मैंने किया तो सही, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मॉडल बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ पे, भाई मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना मिले। ठीक है, मैं एक बार इसे डिलीट करता हूँ बैक वाले को, और इज इट पॉसिबल जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये दिख रहा है, ये मेरे पास आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे विजुअल नहीं है, क्यों नहीं विजुअल है, बिकॉज ऑफ ये कैमरा मेरे पास यहाँ पे अभी दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो मैं देखो ये कौन सा, ये फ्रंट है ये बैक है, तो फ्रंट वाले में मुझे यहाँ पे कुछ, साइड वाले में मुझे देखो साइड में दिख रहा है, देन यहाँ से मैं चीज़ों का मैनेज मेंटेन करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैं अगर यहाँ पे मैंने दिया तो ये बस ये फ्रंट आना चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट है जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, अगर ये मैंने यहाँ पे कर दिया तो इसके पीछे ही अगर मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो ये पार्ट मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, जैसे मान लो मेरे पास ये फ्रंट व्यू मैंने बनाया कि नहीं बनाया, ये फ्रंट व्यू हम लोग ऑलमोस्ट कवर हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो गया, तो मैं बैक को इसको इस जगह पे जाकर यूज़ कर सकता हूँ, जैसे लाइक कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है ना, यहाँ पे ऐसे करके तो भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो उसको ऐसे करके भी बनाएंगे। बाई चांस लाइक चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर ले तो मेरे पास बहुत अच्छा पार्ट हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे इमेज को मैंने यहाँ पे कट आउट नहीं किया है, अभी क्या होगा कि अगर आपको लगे कि सर मुझे यहाँ पे इमेज कट आउट करके ही लगाना है, तो आई सजेस्ट चैनल पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये काम मैंने क्या कर रखा है, आप चैनल पे जब जाते हो तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर का कोई भी आप उठा लो जो अपने कैरेक्टर का यूज़ कर रखा है, CHARAC, तो ऐसे कैरेक्टर मैंने कट आउट करके डाल रखा है, लगे ना इनमें कैरेक्टर में कई इमेजेस हैं फ्रंट साइड बैक, तो मैंने उसमें लगा के दे रखा है, तो आप उसमें भी जाके यूज़ करके देख सकते हो एक बार कि कट आउट कैसे करते हैं, फोटोशॉप में जाके कट कैसे करना है और उसे उठा के अरेंज कैसे करना है। तो पहले ही आप फर्स्ट क्लास की बात करो या फर्स्ट फाइल पे ही आप चीज़ों का अरेंज करके रख लोगे, तो हम लोग वहाँ पे वैसे कर लेंगे। तो मैं इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सोचना चलो इसमें पहले मैनेज मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो फिलहाल में ये मैंने बेसिक शेप मैंने सेट कर दिया, ऐसे सेट करने में थोड़ा सा हम लोग इधर का कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट वालों का कंप्लीट करके फिर हम लोग वहाँ पे स्विच करते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ एक पार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको मैं ऑलमोस्ट कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ से मैंने सेट किया, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिक पैरामीटर जैसे मेरे पास हाइट है, हाइट मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और विड्थ है तो विड्थ को मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डेप्थ है, डेप्थ को भी मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे आने वाली यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मुझे देखिएगा यहाँ दिख रहा है। अब ये पार्ट मैं यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये विड्थ है, विड्थ को मैं ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सेव डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है थोड़ा सा विड्थ और बढ़ाने की नीड है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, डब्ल्यू पाइवट चेंज करना है, पाइवट चेंज करके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो डब्ल्यू डी एंड वी एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको अरेंज किया और मैं यहाँ से रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, याद देखो जब मैं यहाँ पर रोटेशन है तो रोटेशन में कैसा है, अभी टेक्निकली ऐसा होना चाहिए लेकिन टेक्निकली वैसा नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया भाई, ये पार्ट में बस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, हाइट और बढ़ा सकता हूँ, क्या बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे हाइट। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पर रेफरेंस के साथ जा रहा हूँ तो मैं रेफरेंस तो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कट सा है, तो या तो मैं कट कर दूंगा या तो फिर मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँगा। तो यहाँ पे एक और मॉडलिंग का टिप्स आपके सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया। अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वैसे
कंट्रोल सी एंड वी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ से मैंने इसको लिया और देन देखो कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान देना। कई बार ये एडिट पे गए और मैंने यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर देना, नहीं तो कई बार कॉपी पेस्ट नहीं होता। एडिट पे गए कॉपी और एडिट पे गए पेस्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट दिस वन, यहाँ पे गए, देन यहाँ पे मैंने जो रोटेशन दिया इसको मैंने कर दिया लाइक 0, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे गोल गोल नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैसा है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास इमेज में तो गोल तो नहीं है, ध्यान से देखो। तो देखने के लिए यहाँ पे ये फ्लैट है, इधर गोल है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इसका कटआउट करके यहाँ पे गोल लगाया हुआ है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई यहाँ पे गोल ऐसा है और यहाँ पे वुड का पार्ट अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, रेफरेंस को एक बार ऑब्जर्व कर लेना है। रोटेशन पे गए, रोटेशन मैंने कर दिया, रोटेशन मैंने कर दिया 90 पे गए, ठीक है। और यहाँ से इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं इन चीज़ को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, भाई मेरे पास ये ऐसा कुछ शेप आ रहा है और लाइक ये बेसिक शेप नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लाइक हाइट, ठीक है, डेप्थ को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये डेप्थ यहाँ तक है, विड्थ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, W प्रेस कर दिया, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे। तो अगर देखोगे यहाँ पे चीज़ें मेरे पास और बेटर है, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन अब ध्यान से देखो ये चीज़ बाहर निकल नहीं रही है यहाँ पे। वेट को मैंने कर दिया यहाँ पे, देन डेप्थ को यहाँ पे ऐसा कुछ एक पार्ट, लेकिन काइंड ऑफ थोड़ा सा तो मैं मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट कंट्रोल डी, ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्या अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे शिफ्ट डी कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। रेफरेंस है तो थोड़ा सा आप अरेंज करना चाहो कर सकते हो, लगता है कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस क्या मिलते हैं यहाँ पे। जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, इंसर्ट एज लूप टूल है, मल्टी कट है, मल्टी कट को समझना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ये मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, ऐसे डाल दिया, एकदम समझना है क्या, मल्टी कट टूल यूजुअली बहुत अच्छे समझ में नहीं आता। लेफ्ट क्लिक किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक मैनेज मेंटेन कर दिया। बाहर क्लिक करना, इस पर सेलेक्ट करके क्लिक नहीं करना, नहीं तो वो होगा नहीं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक इन फेसेस, तो ये फेसेस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, देखना यहाँ पे, तो शेप मैच हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ से ध्यान से यहाँ पे देखना, तो ये शेप आप ऐसे मैच कर सकते हैं आप यहाँ पे। मैनुअल करने जाओगे तो मैनुअल नहीं होगा, ध्यान देना कि अगर आप चीज़ों का अगर ऐसे मैनेज मेंटेन करने जाओगे तो शेप खराब होने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, तो मॉडलिंग के एक छोटे छोटे टिप्स आपको मिल जाएंगे, भाई कैसे कैसे आप क्या काम कर सकते हो। सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, यहाँ पे मैं गया ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ से चीज़ नज़र आ रही है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सेट कर दिया और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी, और देन मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। पॉसिबल है। अभी यहाँ पे अगर मैं कहूँ बहुत हाई एंड हम लोग गेम में जा रहे हैं तो भाई एक ही ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट दिखा देंगे, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे सपोज अगर मैं थोड़ा सा टिप्स के बारे में डिस्कस करूँ तो लाइक यहाँ दिख रहा है, सिर्फ राइट क्लिक और मैंने यहाँ पे क्या सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास शेप्स कैसा है। अभी देखो इसके अंदर शेप्स के अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही डेप्थ है, बहुत कम नहीं। देखो शैडो नज़र आ रहा है, इट मीन्स व्हाट की डेप्थ है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे रोटेशन पे गए, रोटेशन पे आपने दिया यहाँ पे, ठीक है, 90 पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पे ये समझ लो कि जितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है ना ये आपको मेहनत तो करवाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस पे गए, रेडियस को जाकर मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया यहाँ पे, ये देखिए ये आपको बस ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे हाइट तो इतनी नहीं देनी, अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, एक में काम कर लो तो दिक्कत नहीं, ये आपने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, मेरे पास यहाँ पे इतने शेप में मेरा काम हो जाना है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस और कम करोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे। कितना है यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे 11 है, मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे W, देन अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे ये शेप उतना मैच नहीं करा, कंट्रोल D कर दिया और यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। शिफ्ट D कर दो तो देखो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा। तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस साइज थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। 1 2 और 3
हाँ, अगर आपको ये बोला है कि ये मॉडल में ये आपको मैनेज मेंटेन कर देना है तो चैलेंजिंग होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ काम किया है। कंट्रोल डी कर दिया और मैंने ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर अगर मुझे लगता है 1 2 एंड 3 यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, तो लेटिस नाम का एक चीज़ होता है डिफॉर्मर में। डिफॉर्मर में जाके लेटिस यूज़ करना मत भूलना, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे लेटिस में आपको 2x2x2 बाई डिफॉल्ट नहीं होता, मैंने रख रखा है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। लेटिस पॉइंट पे क्या, और यहाँ पे अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को लाइक काइंड ऑफ ऐसे करके मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आगे से निकलेगा नहीं, पीछे से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से एडिट पे गया एंड डिलीट हिस्ट्री, ये आप काम कर सकते हो। अभी देखा जाए तो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ शूट तो नहीं रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कुछ शूट नहीं रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बस ये एक बेसिक सा शेप है, बॉक्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये शेप बनाने के लिए मेरे पास टिप्स बहुत हैं, कैसे बना सकते हैं। आप एक बॉक्स को लेके बना सकते हो, बेंड कर सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है इसे मैच कर देना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देता हूँ, स्पेस बार सेलेक्ट कर दिया मैंने, और लाइक एक लेयर पे मैंने ऐड ऑन करके मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है शिफ्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट पॉलीगन टूल, बहुत अच्छा टूल है। जब भी आपको कोई शेप लगे समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो एक शेप मैंने यहाँ पे दिया, ये देखो दूसरा शेप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेप्स को, यहाँ पे मैं अगर मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास ये शेप्स एज इट इज ट्रेस करने के काम आएगा। जैसे फोटोशॉप में पेन टूल होता है ना, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके जैसा ही आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। अभी देखो आपको यहाँ पे आधा बनाना है, पूरा बनाना है, फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये अगर देखें तो एक ही, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइनें नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन करना है। तो मैं अगर यहाँ से ये गया, यहाँ पे देखो देखो अब यहाँ से मैं ये पॉइंट्स देख रहा हूँ, पॉइंट्स के साथ मैं ऐसे मैनेज मेंटेन करके अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास ये शेप्स यहाँ पे मैनेज करके मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे गॉट इट। जितने पॉइंट्स हो इसके सामने सामने एक पॉइंट लेके चलना। देखो यहाँ पे अब इतना पार्ट अगर आपने किया और देन यहाँ से आप मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे, तो एंटर कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे आप गए, सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल, मल्टी कट में जाके आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देना यहाँ पे, ठीक है। ये देखना, ये एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, और देन ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी आप दोगे ना यहाँ पे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक शेप को मैनेज कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैं ऐसे भी कुछ अगर करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ से मैं एक और पॉइंट देना चाहूँ, तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ अगर मुझे 4 तक लेके जाना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया। देखो शेप आपका आया कि नहीं आया, फोकस करो आप यहाँ, शेप आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैच हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे क्या देना है, फ्रंट है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे मैच होगा। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया, और एक्सट्रूड करने के बाद कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन देखिएगा, थिकनेस। तो थिकनेस आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो आपके यहाँ पे चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे, गॉट इट। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया और एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने कहा दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, मैंने इसका एक और काम कर लिया, इसको मैं कॉपी ले लेता हूँ, मॉडिफाई सेंटर पाइवट, एंड मैंने कर दिया कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। यहाँ से मैंने किया क्योंकि मुझे अब इसकी कॉपी की नीड है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एंड वी एंड मिडल माउस बटन, ठीक है। एडिट में गए, यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल होता है, तो आप डुप्लीकेट स्पेशल कर सकते हो, या सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, देखो आप देख रहे हैं मिरर, मिरर में जाके आप यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मिरर में भी आप इस चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो अगर मैंने किया, मैंने ऑप्शन बॉक्स मैंने ट्राई किया, शायद मेरे पास आया नहीं, सिर्फ राइट क्लिक एंड मिरर ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। अभी दिख रहा है हमें, अभी आपको ये एक्स दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एडिट रीसेट पे गए, ठीक है, एक्स पे कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, तो आपके यहाँ पे चीज़ आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमने कर दिया खत्म, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। अभी देखो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें, मर्ज, थ्रेशोल्ड, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। जब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग नजर आ रहा है, ठीक है। इसके कुछ चीज़ों को प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कट क्या कुछ है कि नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन आप यहाँ पे माइनस प्लस करो तो देखो, देख रहे हैं, तो इसको प्ले करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मर्ज, यहाँ पर अगर पास में होगा तो मर्ज हो जाएगा, पास में नहीं है ना, तो अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
सबसे पहला काम, जब हम लोग ये काम कर रहे थे ना पे, देखो ये मैंने किया ना पे, तो अभी यहाँ से मैं एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया, लाइक ये फेसेस है ना, फ्रंट में गए और मैंने यहाँ से इसको सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, गॉट इट। और मैं यहाँ पे सेंटर पे लेके आने के बाद मैंने इसको क्या किया, एक बार फिर से डिलीट कर दिया। दूसरा पार्ट यहाँ से फेसेस को रिमूव, डिलीट करना भूलना नहीं है। और एक मैंने यहाँ पे इसका पावर चेक किया, WDNVN मिडल माउस बटन, ठीक है। एडिट में गए एंड यहाँ से डुप्लीकेट स्पेशल नहीं करना चाह रहा मैं मिरर ही करना चाह रहा, तो मिरर मैं करता यहाँ पे, अप्लाई किया। अभी यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो तो ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस से क्या होगा, ये आपका वेल्ड हो गया है, सेट हो गया। तो अभी आपका ये पार्ट यहाँ पे आपको एक स्टेप आपका बच जाता है। जैसे मैं डुप्लीकेट स्पेशल करता हूँ, उसके बाद मुझे वर्टेक्स को पकड़ के मर्ज करना पड़ता है, तो हम लोग वो भी करते हैं और ये भी करते हैं। हर जगह मिरर बहुत अच्छा काम नहीं आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन हाँ हमें आइडिया रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास ये देखो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे मिल गया, तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट और लास्ट, तो ये मेरे ख्याल से दोनों सेम ही है। Ctrl+D कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया, ठीक है, तो ये सेम है। इसके बाद फिर से मैं देखता हूँ मेरे पास रेफरेंस को देखो, यहाँ पे कटआउट दे रखा, तो मुझे कटआउट के साथ बनाना पड़ेगा। एक ये दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी क्या इसमें थोड़ा सा डेप्थ देना पड़ेगा, तो पहले ब्लॉकिंग कर लो, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो इसके बाद मैं चीज़ों को और मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे दिख रहा है पे, अभी यहाँ पे एक अप एंड डाउन ये दिख रहा है, ये और यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस दे सकते हो। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे देखो ये जो कट यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात इसके पीछे भी ऐसा होना चाहिए। तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे।